प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ हैं। और ये है आपकी आज की इंग्लिश वर्कशीट नंबर 59 जो आपको आज 28 नवंबर 2020 को करनी है। बेटा लास्ट वर्कशीट नंबर 58 चैप्टर पैकिंग पर ही बेस्ड थी और उसमें ऑलमोस्ट पूरी समरी को डिस्कस कर लिया गया था। क्वेश्चन आंसर्स में सब कुछ कंप्लीट करने की कोशिश की गई थी। अभी कुछ माइन्यूट चीज़ें और थी जो आज आपको फिर से एक सीन पैसेज के फॉर्म में उसी चैप्टर का दिया गया है और केवल MCQs क्वेश्चंस यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस अब पूछे गए हैं। समरी डिस्कस की जा चुकी है, तो वही समरी एक साथ सपोर्ट मटेरियल के फॉर्म में जो हमारे पास है उसको डिस्कस करने के लिए मैंने इसके साथ PDF जोड़ा है ताकि आप लोगों को एक बार पहले समरी रिवाइज करनी है। समरी रिवाइज करेंगे तो बेटा इजीली ऐसे पैसेजेस के आंसर आप दे पाएंगे। तो देखिए 3 फ्रेंड्स हैं जैसा कि हमने पढ़ा। अब पैकिंग चैप्टर, उसके राइटर हैं जेरोम। राइटर खुद उन तीनों में से एक फ्रेंड जो उन्हीं के फ्रेंड के साथ का उनका एक एक्सपीरियंस है उसको उन्होंने पेन डाउन किया है। उन्होंने जो बताया अपनी नॉवल 3 मैन इन अ बोट, जिसका जो 3 फ्रेंड्स हैं ये जॉर्ज, हैरिस और जेरोम जो राइटर हैं आर प्रिपेयरिंग फॉर अ जर्नी। वो एक जर्नी के लिए प्रिपेयर करते हैं। दे कलेक्ट नेसेसरी आर्टिकल्स फॉर जर्नी। सबसे पहले उन्होंने अपनी चीज़ें कलेक्ट कर ली। ऑथर जेरोम हु प्राइड्स हिमसेल्फ ऑन हिज पैकिंग ऑफर्स टू पैक द गुड्स। उनको बहुत ज़्यादा अपने ऊपर प्राउड था जेरोम को कि वो सबसे अच्छी पैकिंग कर सकते हैं। उनकी जैसी पैकिंग तो वर्ल्ड में कोई नहीं कर सकता। तो उन्होंने ऑफ़र किया मैं पैकिंग करता हूँ। अब बोथ हिज फ्रेंड्स, अब क्या हुआ, वो जो पैकिंग के लिए इतना प्राउड, एक प्राइड जो था वो इसलिए था कि वो सिर्फ ये कहकर बॉसिज्म करना चाहते थे कि वो सब कुछ गाइड करेंगे और सब वो जो वो कहें वो कहना मानकर उस तरह से पैकिंग करेंगे। लेकिन हुआ क्या, एक स्ट्रेंज, एक अनयूजुअल रिस्पॉन्स जो उनके फ्रेंड्स की तरफ से आया। बोथ हिज फ्रेंड्स एग्रीड, वो मान गए हाँ तुम्हें बहुत अच्छे से आता है पैकिंग, ओके लो तुम करो। जॉर्ज सेट ऑन एन ईजी चेयर, जॉर्ज ईजी चेयर पे बैठ गया। हैरिस पुट हिज लेग्स ऑन द टेबल एंड लिट अ सिगार, और हैरिस जो था वो टेबल पे पैर रखकर और एक सिगार जलाया उसने और वो बैठकर आराम से देखने लगा। एक्चुअली अब देखिए यहाँ पर हमें वही बताया गया है। एक्चुअली जेरोम मेंट टू बॉस द पैकिंग वर्क। वो एक बॉस की तरह इंस्ट्रक्टिंग हिज फ्रेंड्स, इंस्ट्रक्शंस देना चाहता था अपने फ्रेंड्स को। बट हिज फ्रेंड्स लेफ्ट द होल वर्क टू हिम एंड रिलैक्स्ड। लेकिन जो दोनों फ्रेंड्स थे जॉर्ज और हैरिस, दोनों ने ही काम उसी पर छोड़ दिया और रिलैक्स करने लगे। अब क्या हुआ, ही गॉट इरिटेटेड, जेरोम राइटर वो इरिटेट हो गए। हाउएवर ही पैक्ड द बैग एंड स्ट्रैप्ड इट। उन्होंने फाइनली फिर भी बैग पैक कर दिया, गुस्सा तो आ रहा था। बैग पैक किया, लेकिन जैसे ही बैग पैक हो गया देन हैरिस आस्क्ड इफ ही हैड पुट द बूट्स इन। अब हैरिस ने पूछा क्या उसने उनके जूते उसमें डाले हैं। ही डिडंट रिमेंबर अबाउट द बूट्स। अब जेरोम को याद ही नहीं है कि बूट्स डाले या नहीं डाले। वाइल ही वॉज पैकिंग जॉर्ज लाफ्ड एट हिम विच एंगर्ड हिम। अब हैरिस ने तो जूते के लिए जो उसका काम जो था किए हुए में प्रॉब्लम क्रिएट कर दी और जॉर्ज जो था वो हंसने लगा, जिससे कि जेरोम को और भी ज़्यादा गुस्सा आने लगा। अब देखिए ही ओपन द बैग। अब क्योंकि शू के लिए उन्होंने पूछा था तो उसे याद नहीं है। ही ओपन द बैग पैक द बूट्स इन। उसने बैग को खोला, फिर से जो बूट्स थे उसको पैक किया एंड वॉज गोइंग टू स्ट्रैप इट अगेन, और फिर से उसको बंद ही करने वाला था। सडनली ही वंडर्ड इफ ही हैड पैक्ड हिज टूथब्रश विच वॉज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हिम। अब सडनली एकदम जेरोम को जब वो बंद कर रहा था ये ध्यान आया कि मेरा जो टूथब्रश है क्या मैंने सच में उसे पैक भी किया है इसमें। ही अनपैक द होल बैग। अब उसने सारा बैग दोबारा खोल दिया, अनपैक कर दिया एंड सर्च फॉर इट, और टूथब्रश ढूंढने लगा। अल्टीमेटली यानी कि फाइनली ही इट वॉज फाउंड इन साइड अ बूट। ही रीपैक्ड द होल बैग अगेन। अब फाइनली जो टूथब्रश था वो कहाँ मिला, वो टूथब्रश उसके वहाँ पर एक शू में मिला, एक बूट में मिला, और फिर से उसने वो सारा बैग दोबारा पैक किया। When he had repacked it, George asked if the soap was packed. जब वो रीपैक कर रहा था जेरोम तो जॉर्ज ने कहा क्या तुमने साबुन डाला है इसमें, साबुन भी पैक किया है।
Jerome got irritated and said he didn't care but noticed that he had packed his tobacco pouch in it. वो कहता मैं इसके लिए कोई चिंता नहीं करता, मुझे नहीं पता, और मैंने मैंने तंबाकू का जो पाउच है वो इसमें पैक किया. ही फाइनली पैक्ड इट एट 10:05 PM. और फाइनली जो रात के 10:05 पर उसने अपनी पैकिंग को पूरा किया. हैरिस वॉज द वर्स्ट पैकर अकॉर्डिंग टू जीरोम. अब अकॉर्डिंग टू जीरोम जहाँ आ रहा है बेटा वो ओपिनियन है, क्योंकि ये जो चैप्टर है ये लिखा गया है जीरोम राइटर, और खुद राइटर एक पार्टिसिपेंट भी है, करेक्टर भी है, तो कहीं ना कहीं एक बाइसनेस आ जाती है. तो राइटर अपने लिए जो लिख रहा है और जो करेक्टर के लिए लिख रहा है, तो वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं बेटा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा प्राइड में था. अब वो प्राइड मोमेंट जो उसको लग रही थी वो किस तरह से उसको बाद में, वो बेटा प्राउड जो होता है वो कहीं ना कहीं ईगो है, आई पे फोकस्ड होता है जो पर्सन, तो वह अपने ऊपर उसको था कि नहीं मैं जो कर सकता हूँ. मैनी थिंग्स लाइक प्लेट्स, कप्स, बॉटल्स, पाइस, टोमेटोज वर टू बी पैक्ड इन हैम्पर्स. अब हैम्पर क्या है बेटा, हैम्पर खाने पीने की चीज़ के लिए यूटेंसिल्स हैं, खाने पीने की चीज़ें हैं, वो सब एक अलग बैंक में, अलग एक हैम्पर में डाला जाता है ताकि वो किसी कपड़े को या आपस में मिक्स होकर कुछ ख़राब ना करे. With the packing of hampers by George and Harris, an excited scene started. अब फाइनली जो जॉर्ज और हैरिस है उन्होंने कहा कि ठीक है हम हैम्पर पैक करते हैं, क्योंकि अब वो भी दिखाना चाहते थे. आपने वर्कशीट नंबर 58 में पढ़ा होगा कि वो क्यों एग्री करते हैं, तो वो भी दिखाना चाहते हैं कि हम भी जब देखिए हम भी तुम्हारी तरह अच्छे से कर सकते हैं पैकिंग. वो ये दिखाना चाहते हैं जॉर्ज और हैरिस, किसको, जीरोम को. पैकिंग स्टार्टेड विद ब्रेकिंग ऑफ कप. अब ये दोनों जब पैकिंग शुरू कर रहे थे तो सबसे पहले तो क्या हुआ, इन्होंने कप तोड़ा. स्ट्रॉबेरी जैम वॉज पैक्ड ऑन टोमेटो. और स्ट्रॉबेरी जैम जो थी वो टमाटर के ऊपर पैक की गई हैरिस के द्वारा, और उससे क्या हुआ, टमाटर सारे जो टोमेटोज थे सारे स्क्वैश कुचले गए. टोमेटो वॉज पिक्ड आउट विद अ स्पून. और टोमेटोज को बाहर कैसे, चम्मच से निकाला गया. Jerome didn't comment on this, just watched them sitting on the edge of the table. It irritated them. It irritated them and made them nervous and excited. अब क्या था, जिरोम देख रहा था, उसने कुछ नहीं कहा, वो सिर्फ उनको करने दे रहा था. वो जिरोम जब देख रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है, तो बेटा जॉर्ज और हैरिस की क्या हालत थी, वो जो भी काम कर रहे हैं और भी ज़्यादा कॉन्शियस होकर कर रहे हैं. तो जस्ट वॉच देम सिटिंग ऑन द एज द टेबल. इट इरिटेटेड देम. अब वो इरिटेट हो रहे थे उससे, नर्वस हो रहे थे. दे स्मैश द पाइज बाय पुटिंग हैवी थिंग्स ऑन देम. तो उनकी जो पाइज है, आप चोको पाई वगैरह खाते तो बेटा कैसे सॉफ्ट ब्रेड टाइप होता है, तो वो जो आप उनका खाने पीने की चीज़ें थी उसके ऊपर हैवी आइटम रखने से वो पूरी बिल्कुल ख़राब हो गया. दे अपसेट सॉल्ट ओवर एवरीवेयर. उन्होंने सारा सॉल्ट जो है चारों तरफ क्या कर दिया, नमक नमक कर दिया. अब है बेटा George trampled the bottle, removed it from his slipper. जॉर्ज, अब क्या हुआ, जॉर्ज ने ना बटर के ऊपर पैर रख दिया, आपकी लास्ट वर्किंग शीट में भी है. और फिर उसके बाद स्लीपर से उसको रिमूव किया गया, उसको क्लियर करके फिर उसको कैटल में बंद करने की कोशिश की गई, लेकिन वो कैटल में बंद नहीं हुआ. आफ्टर स्क्रैपिंग इट ही पुट इट ऑन अननोइंगली सैट ऑन इट. अब क्या हुआ, जॉर्ज ने पहले तो उसे हटाया था, सब कुछ किया था उसने, पूरा ऊपर से अननोइंग हटाया, उसके ऊपर रख, और इट स्टक टू हिम एंड दे सर्च ईच अदर आर्ग्यूइंग एंड स्टेयरिंग एट वन अदर. दे रूम searching for it. At last George found it sticking Harris. After getting it off they packed it in the teapot. अब फाइनली क्या हुआ बेटा, यहाँ पर ये जो है, ये देखिए वो जो बटर था, आपने वर्कशीट नंबर 58 में भी पढ़ा है कि जॉर्ज ने पहले पैर रख दिया, उसके स्लीपर पर चिपक गया, उसे स्क्रैप किया गया. स्क्रैप करना मतलब उसको ऊपर से साफ करके जो चीज़ गंदी हो गया उसे हटाया गया. हैरिस अननोइंगली सैट ऑन इट. उसके बाद क्या हुआ, हैरिस उसके ऊपर बिना किसी जानकारी के बैठ गया, और उसके बैठने से वो मक्खन जो था वो उसके साथ चिपक गया. वो आपस में एक दूसरे को आर्ग्यू करते रहे, लेकिन उस आर्ग्यूमेंट का कोई रिजल्ट नहीं था. और बाद में जॉर्ज ने देखा कि वो जो मक्खन है वो कहाँ पर है, बैक ऑफ हैरिस.
उसकी बैग पे चिपका हुआ था। उन्होंने फाइनली उसे लिया और उसे टी पॉट में पैक किया। इसी तरह से मॉन्टमोरेंसी जो था उसने भी वर्सन कर दी थी थिंग्स। वो पेट डॉग ज़रूर था, लेकिन जहाँ पे कोई कोई काम करने लगता था वो ही वॉज प्रेजेंट वेयर ही वॉज नॉट वांटेड। जहाँ उसकी जिस समय ज़रूरत नहीं थी वो वहाँ भी प्रेजेंट रहता था। ही पुट हिज डैम्प नोज, आपने पढ़ा है लास्ट वोकेशन में भी कि वो अपना डैम्प नोज जो है वो हाथ में रख देता था। इन द आर्टिकल्स टू बी पैक्ड, पुट हिज लेग इनटू द जैम। अब ये सारा डॉग ने किया है बेटा। डॉग ने पहले वो फ्रूट्स और जो आर्टिकल्स मंगाए गए और जो वो सभी में जैम के ऊपर पैर रख दिया। थिंकिंग लेमन्स एज रैट। अब मॉन्टमोरेंसी ने क्या समझा, जो नींबू हैं वो क्या हैं, वो चूहे हैं। ही किल्ड 3 ऑफ देम। तो यहाँ ही किल्ड 3 ऑफ देम का मतलब है ही किल्ड 3। वो जो किल्ड नहीं है एक्चुअली स्पॉयल है। उसने क्या किया, जो लेमन्स हैं, जो नींबू हैं, नींबू को उसने चूहा समझा। तो उसने 3 चूहे, जो 3 नींबू हैं, उन्हें पकड़ लिया, अपने ग्रिप कर लिया। तो कहा गया, यहाँ पर सोनिफाई किया गया कि ही किल्ड 3 ऑफ देम। आफ्टर दैट हैरिस ब्लेम जेरोम फॉर एनकरेजिंग। देखिए बेटा, हैरिस ब्लेम जेरोम फॉर एनकरेजिंग द डॉग फॉर मिसचीफ। अब हैरिस क्या कह रहा है कि जेरोम ने ही डॉग को उकसाया है, बट इट वॉज हिज नेचुरल हैबिट। बट ये जो था, ये तो क्या था, ये नेचुरल हैबिट थी उसकी। एट लास्ट पैकिंग वॉज कम्प्लीटेड एट 12:50 और 12:50 पे लास्ट वो जो पैकिंग है कंप्लीट हुई। हैरिस सैट ऑन बिग हैम्पर, और हैरिस उस बिग हैम्पर के ऊपर भी बैठ गया, ये सोचते हुए कि होप नथिंग वुड बी फाउंड ब्रोकन, कुछ भी टूटेगा नहीं। एट लास्ट पैकिंग वुड बी कम्प्लीटेड 12:50। अब क्या पैकिंग ख़त्म हो चुकी है। अब क्या किया, वो हैम्पर पे बैठ गया और ये सोचा कि कुछ टूटेगा नहीं। तो फाइनली ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ टाइम, अब टाइम तो बहुत कम था क्योंकि उन्होंने 12:50 हो चुके थे और सुबह उठ के उन्होंने जाना भी है। तो फाइनली क्या हुआ, ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ बेड दे टॉस्ड एंड फाइनली हैरिस स्लेप्ट विद जेरोम। क्योंकि शॉर्टेज थी बेड की तो उन्होंने टॉस किया, और टॉस करने पे हैरिस जेरोम के साथ सोएगा ये आया। तो हैरिस वांटेड टू वेक अप एट 7। अब हैरिस चाहता था 7 बजे, जेरोम चाहता था 6 बजे। तो फाइनली बेटा डिसाइड क्या हुआ कि 6:30, 6:30 मतलब 6:30 पे वे उठेंगे। इसके बाद है दे आस्क्ड जॉर्ज टू राइट देम। अब ये क्या था, उन्होंने जॉर्ज को कहा कि दे आस्क्ड जॉर्ज टू वेक देम अप। वो जॉर्ज को बोल रहे हैं हमें 6:30 बजे उठा देना, बट ही डिडंट आंसर, लेकिन उसने कोई आंसर नहीं दिया। दे फाउंड दैट ही वॉज अस्लीप, कि वो सो चुका है। बोथ द नॉटी फ्रेंड्स पुट द बाथटब वेयर ही कुड टम्बल इनटू व्हाइल गेटिंग अप इन द मॉर्निंग। तो अब यहाँ पे क्या था, यहाँ पे जो फाइनली दे वेंट टू बेड, फाइनली वो सब बेड पर अपना बेड पर चले गए। सुबह उन्होंने 6:30 बजे उठना है। तो अब बेटा ये तो थी आपकी स्टोरी की समरी, जो हमने एक बार फिर से कर ली ताकि कोई इंसिडेंस रह ना जाए। अब देखिए जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन में आपको कहा गया है हाउ डिड द रिएक्शन ऑफ फ्रेंड्स सीम टू द नरेटर व्हेन दे फेल इनटू हिज सजेशन विद रेडीनेस। तो बेटा जब दोनों फ्रेंड्स ने, जब जेरोम ने कहा कि मैं कर लूँगा पैकिंग, तो दोनों फ्रेंड्स का जो था कि उन्होंने डायरेक्ट कहा कि यस यू कैन। तो यहाँ पर क्या है बेटा, यहाँ पर आया है, इसका जो आंसर आएगा वो आएगा स्ट्रेंज, कि बड़ा अजीब सा ही उनका बिहेवियर था कि उन्होंने एकदम से कह दिया कि ठीक है आप करिए फिर। तो यहाँ पर आ गया स्ट्रेंज। देन क्वेश्चन नंबर 2, चूज द ऑप्शन दैट लिस्ट द सेट ऑफ स्टेटमेंट दैट आर नॉट ट्रू अकॉर्डिंग टू द गिवन एक्सट्रैक्ट। तो द नरेटर इज़ प्राउड ऑफ हिज पैकिंग स्किल्स। बिल्कुल ठीक है बेटा कि जो नरेटर है वो क्या था, वो पैकिंग स्किल के लिए अपने बहुत ज़्यादा प्राउड फील कर रहे थे। जॉर्ज एंड हैरिस वांटेड टू हेल्प द नरेटर। बिल्कुल नहीं, वो हेल्प नहीं करना चाहते थे। नरेटर ने अपने आप ही सारी पैकिंग करी। द नरेटर वॉज हैप्पी अबाउट डूइंग द पैकिंग विदाउट एनी हेल्प। बिल्कुल गलत, वो तो चाहते थे काम कोई और करे और केवल वो सुपरवाइज करें।
द नरेटर हैड एक्चुअली वांटेड टू हेल्प हिज फ्रेंड्स इन पिकिंग। तो अब क्या था, नरेटर जो है वो अपने फ्रेंड्स की मदद करना चाहते थे जो विदाउट। अब यहाँ क्या है, नरेटर वॉज हैप्पी, नहीं बिल्कुल भी नहीं, नरेटर हैप्पी कहाँ था, उसको तो गुस्सा आ रहा था, वो तो इरिटेट हो गया था अबाउट डूइंग द पैकिंग विदाउट एनी हेल्प, क्योंकि उसके फ्रेंड्स उसकी हेल्प नहीं कर रहे थे। द नरेटर हैड एक्चुअली वांटेड टू हेल्प हिज फ्रेंड्स इन पैकिंग, नहीं वो एक्चुअली तो वो करना भी नहीं चाहता था, उसको पैकिंग करना पसंद, वो सिर्फ बॉसिज्म, यहाँ पर क्या करना चाहता था, वो बॉस की तरह वर्क करना चाहता। तो हमारे देखिए फर्स्ट ठीक है, उसके बाद सेकंड थर्ड फोर्थ इज द आंसर, के तीनों ही रॉन्ग है, तो आंसर हो जाएगा आपका बी। पिक द ऑप्शन दैट करेक्टली क्लासिफाइड फैक्ट एंड ओपिनियंस। तो देखिए बेटा यहाँ पर क्या है, ये कौन सा फैक्ट और कौन सा ओपिनियन हमें ये बताना है। द नरेटर डिड नॉट वांट टू डू द पैकिंग, ये तो बिल्कुल फैक्ट है बेटा, वो बिल्कुल नहीं चाहते थे कि उनको पैकिंग करनी पड़े। तो द नरेटर डिड नॉट वांट टू डू द पैकिंग बिल्कुल सही है, ये फैक्ट है। जॉर्ज एंड हैरिस आर लेजी, हम नहीं कह सकते कि दे आर लेजी। देन जॉर्ज एंड हैरिस आर नॉट हेल्पफुल, बेटा जॉर्ज एंड हैरिस आर नॉट हेल्पफुल। एंड देन द नरेटर इज डिसप्लीज विद हिज फ्रेंड्स, तो बिल्कुल सही है, नरेटर जो है वो डिसप्लीज थे अपने फ्रेंड्स से, तो ये भी क्या है, ये भी आपका हैरिस वॉज आर नॉट, हैरिस और जॉर्ज जो है वो हेल्पफुल नहीं है, कौन बता रहा है, ये तो बेटा ओपिनियन हो गया, और ये लेजी थे ये भी ओपिनियन है हमारे राइटर का। द नरेटर इज डिसप्लीज विद हिज फ्रेंड्स, तो ये आपका फैक्ट है कि हाँ वो अपने फ्रेंड्स से जो है वो डिसप्लीज्ड था। तो अब देखिए फर्स्ट ए पार्ट जो है वो बता रहा है कि फर्स्ट इज फैक्ट एंड सेकेंड इज ओपिनियन, एंड सेकेंड ओपिनियन, थर्ड सेकेंड इज फैक्ट बिल्कुल गलत है, थर्ड इज फैक्ट बिल्कुल गलत है, तो आपका ये सही होगा कि फर्स्ट जो है आपका वो फैक्ट है, यानी कि वो बिल्कुल सही बात है कि वो चाहता नहीं था, वो पैकिंग नहीं करना चाहता था नरेटर जो था। और सेकेंड आपका जो ओपिनियन कैसे है, जॉर्ज एंड हैरिस आर लेजी, कौन कह सकता है, ये तो राइटर ने अपना ओपिनियन दिया है ना कि वो दोनों लेजी थे। उसके बाद देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग डज फेल इनटू नॉट कॉरस्पॉन्ड टू, फेल इनटू मतलब होता है बेटा एक्सेप्ट करना, अब उससे कॉरस्पॉन्ड जो नहीं करता, जो उससे